हूं आपके साथ सिमरन राजपाल और आप देख रहे हैं जागरण जोश। आज हम आ चुके हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज में और आज हम बात करेंगे यहाँ के मेल स्टूडेंट से इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। हम जानेंगे उनके थॉट्स क्या हैं इस दिन को लेकर और किस तरीके से वो मदद कर सकते हैं औरतों को आगे बढ़ने में, या उनके इस दिन पर और औरतों को लेकर क्या थॉट्स हैं, और साथ ही साथ वुमेन एम्पावरमेंट पर भी हम उनके थॉट्स जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके हिसाब से वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? सो वुमेंस डे वुमेंस को एम्पावर करने के लिए स्टार्ट किया जाता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि इस टाइम पे इंडिया में वुमेन अभी बस डेवलप करना स्टार्ट कर रही हैं। पहले वुमेन को एम्पावरमेंट नहीं थी, पढ़ना अलाउड नहीं था, लेकिन आजकल वुमेन्स हर फील्ड में बॉयज़ के साथ पढ़ती हैं, लिखती हैं। तो बस उसी के एक सिंबल की तरह वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, आपको लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट में इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है या स्टिल देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो? सो मेरे हिसाब से अगर शहरों में बात करें तो इंडिया काफ़ी आगे बढ़ चुका है, लेकिन जो टीयर 3 सिटीज़ हो गई या गांव हो गए, उधर अभी भी इंडिया को बहुत ग्रोथ करने की ज़रूरत है। ऐसी कोई महिला जिससे आप बहुत इंस्पायर्ड हो? सो अभी मेरे दिमाग में ऐसी कोई महिला आ नहीं रही, लेकिन मैं अपनी मम्मी को ही अपना आइकन बनाना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि वो पढ़ी लिखी भी हैं, एक ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं, वो 12th तक पढ़ी लिखी हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ की तरह उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो हमें भी पढ़ाती लिखाती हैं। तो वो जैसे कि मेरी एक बहन है, वो उनकी पढ़ाई को सपोर्ट किया, आगे भी वो जो करना चाहेगी उसे आज़ादी है। तो इस तरह से वो भी एक आइकन है मेरे लिए। आपके हिसाब से मेन का, मेल्स का क्या रोल होता है वुमेन एम्पावरमेंट में, या अगर किसी लड़की को आगे बढ़ना है आपके आसपास, आपकी फैमिली में, कहीं पर भी, तो आप उसमें किस तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं एज अ मेल? सो जैसे कि इंडिया एक मोस्टली एक पेट्रियार्कल कंट्री है, तो उसमें जो मेन डिसीजन पावर होती है या जो अर्निंग पावर होती है वो मोस्टली मेंस के पास होती है। तो मेंस लाइक मॉनेटरी टर्म से तो वुमेन्स को सपोर्ट कर ही सकते हैं, लाइक उन्हें एजुकेट करना, उन्हें जॉब्स के लिए ये ट्रेनिंग दिलवाना, इस सब तरीक़ों से सपोर्ट कर सकते हैं। और दूसरा माइंडसेट, जैसा कि अगर मेंस ऐसा माइंडसेट बना लें जो वुमेन को सपोर्ट करने का, तो फिर मुझे नहीं लगता वुमेन को किसी से डरने की ज़रूरत है। ऐसा कोई स्टीरियोटाइप आपके हिसाब से औरतों के बारे में जो बदलना चाहिए? सो ऐसा अगर एक, जैसे भी कॉलेज में तो बोलते हैं वुमेन मैथ में कमज़ोर होती हैं, ये स्टीरियोटाइप है, लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ मेरी क्लास में जितनी भी मैथ्स में टॉपर्स हैं वो सब लड़कियाँ ही हैं। मैम वुमेंस डे इसलिए मनाया जाता है कि मतलब हम वैसे तो मनाना नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन ही वुमेंस डे होता है हमारे लिए। तो क्योंकि हम अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी फीमेल फ्रेंड्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जो जो भी हमारे नियर बाय जितनी भी वुमेंस दिखती हैं, ठीक है। तो हर दिन ही वुमेंस डे है। ऐसा पर्टिकुलर डे मनाया क्यों जाता है इसका मेरे को रीज़न नहीं पता, ना मैं मनाता हूँ, ठीक है। आप एज अ मैन क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए कि औरतों के लिए सोसाइटी और एक अच्छी जगह बन जाए रहने के लिए? किस तरीके से आप एज अ मैन वुमेन एम्पावरमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हो? मैम सेफ्टी पर्पस की सेफ रहें वो, और उनकी हेल्प करें हम, ताकि वो जो भी उन्होंने वो सोचते हैं, चाहे वो अपना गोल अचीव कर पाएँ या जो भी वो मतलब अपने करियर के रिलेटेड हो। ये पहले उनको सपोर्ट नहीं मिलता था पुराने टाइम में। अब मतलब सारे पेरेंट्स या हों, जितने भी लोग हैं, वो सारे वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वो आगे जाएँ, आगे बढ़ें। और इक्वालिटी आजकल हो गई है वुमेन्स और मेल्स के अंदर। ऐसी कोई महिला आपके घर से हो, बाहर से हो, कहीं से भी हो, जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर किया हो, या फिर जिनके मतलब आप बहुत की नहीं, शी इज़ डूइंग ग्रेट इन हर लाइफ, ऐसी कोई है? मेरी मम्मा, मम्मी मेरे को बहुत सपोर्ट करती हैं हर चीज़ में। मैं गाने लिखता हूँ और गाने गाता हूँ, तो मेरे पापा तो नहीं करते इतना सपोर्ट, मेरी मम्मी करती है हमेशा, जितना भी करती हैं। हाँ, तो मेरी रोल मॉडल आइडल सब मम्मी हैं। तो एक लड़की की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं ना, वो मैंने मम्मी से सीखा है अपनी, शुरू से ही, कि किसके साथ कैसे बिहेव करना है, किसको कंफर्टेबल फील कराना है, किसके साथ क्या व्यवहार करना है। मेल्स के साथ अलग होता है, फीमेल्स के साथ अलग होता है। मैम वो मतलब बनाने की चीज़ तो नहीं है, वैसे तो डेली होता है। और क्योंकि हमारे घर में हमारी मम्मियाँ हैं, ठीक है? और जब हम मतलब कॉलेजेस भी आते हैं तो यहाँ पर दोस्त फ्रेंड्स होती ही हैं। तो मतलब वैसे तो डेली बनाया जाता है, बस एक वो पता नहीं एक पर्टिकुलर दिन बनाया गया है और वो क्यों बनाया गया है वो किसी को नहीं पता। मतलब मुझे तो नहीं पता मेरे पर्सनल हिसाब से, और बस बनाया जाता है। तो मतलब बेसिकली मेरे लिए तो डेली है।
तो मतलब मैं अगर मेरे आसपास कोई भी लड़की है तो उसको इज्जत और मतलब उससे तमीज़ से बात करना और उससे मतलब जितना अच्छा उसको कंफर्टेबल करवा सकते हैं उतना अच्छा कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। और आपको लगता है कि मेन का भी एक रोल होता है, मेल्स का भी एक रोल होता है फीमेल्स को एम्पावर करने में सोसाइटी में? हाँ मैम, बिल्कुल होता है वो। आजकल इंस्टाग्राम पे काफ़ी चल रहा है ये, लड़का-लड़की को काफ़ी ज़्यादा डिवाइड किया जा रहा है, लेकिन वो सच नहीं है एक्चुअली में। रियलिटी ये है कि जब असल में लड़का-लड़की साथ में होते हैं और लड़की बहुत ज़्यादा थोड़ी डिप्रेस्ड फ़ील कर रही है, तो एक लड़के का वहाँ पर रोल ये होता है कि उसको वो एम्पावर करे और मतलब उसको अच्छी चीज़ों के लिए अप्रोच करे और मतलब उसको थोड़े-थोड़े आइडियाज़ दे दे ताकि वो अपने मतलब अपने हिसाब से जो उसको बेस्ट लगे, वो आगे कर सकती है। आपकी लाइफ की सबसे एम्पावरिंग या फिर कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जिसने आपको मोटिवेट किया हो या इंस्पायर किया हो ऐसी फीमेल कौन रही है? इट कुड बी ऑफ फ्रॉम योर फैमिली या फिर फ्रेंड्स में या फिर बाहर से कोई? मैम मेरी मदर ने मेरे को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है और क्योंकि वो मतलब बेसिकली क्या हुआ था, मेरी मम्मा डॉक्टर हैं, ठीक है? तो जब कोविड आया था तो सबकी जॉब चली गई थी, मतलब चली नहीं गई थी, मतलब सबका लॉकडाउन हो ही गया था, लेकिन मेरी मम्मी फिर भी लॉकडाउन में रोज़ डेली हॉस्पिटल जाना, वहाँ पर काम करना, फिर वहाँ से आना, फिर मतलब सैनिटाइज करना वगैरह वगैरह सब कुछ, और मतलब वो अलग ही हो गई थी बिल्कुल हमसे। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी और वो कोविड में तब भी काम करे जा रही थी और मैम उन्होंने काफ़ी इंस्पायर किया है और कसम से बोलूँ तो कोविड में घर ही उन्होंने चलाया है हमारा। तो उनसे बड़ी इंस्पिरेशन तो मैं क्या ही लूँगा। और अगर आप सेलिब्रिटीज़ में पूछो तो मेरे को श्रेया घोषाल मैम बहुत पसंद है। मतलब उनकी वॉइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मतलब वो फेवरेट है मेरी। मैम मेरे हिसाब से वुमेंस डे इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम उनको लीगली अवेयर कर सकें उनके राइट्स के बारे में, उनको बता सके कि वो सोसाइटी में उनका छोटा दर्जा नहीं है, वो मेल्स के इक्वल ही हैं, ताकि वो आगे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को और सीक आउट कर सकें। गर्लफ्रेंड है? मैम हाँ या अगर ना? अगर होगी भी तो मैं यहाँ नहीं बोलूँगा। अच्छा, अगर होती या है व्हाटएवर, तो गर्लफ्रेंड को स्पेशल फील कराने के लिए क्या करोगे वुमेन्स डे पर? गिफ्ट दूंगा, कहीं डेट पे लेके जाऊंगा। ठीक है। और आपको लगता है कि वुमेन को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन काफी होता है? नहीं मैम, एक दिन बिल्कुल काफ़ी नहीं है। ये इंटरनेशनल वुमेन डे मेरे हिसाब से एक बकवास है, रोज़ होना चाहिए। तो आप जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, पूरे एक वॉल ऑफ फेम पे सिर्फ एक ही फीमेल है, और भी हो सकती थी पर ज़्यादातर यहाँ पे मेल्स ही हैं। तो हमारे हिसाब से रोज़ सेलिब्रेट होना चाहिए, उनको रोज़ इज्जत दी जाए, यही है। ठीक है। और अगर बात करें एज एन इंडिविजुअल, तो आप किस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे सोसाइटी में इसको एक बेटर प्लेस बनाने के लिए फॉर वुमेन एंड फॉर फीमेल सेफ्टी? मैं तो कोई पॉलिटिशियन हूँ नहीं, ना मैं कोई एज एन administrator हूँ, इंडिविजुअल? पर हाँ अपनी तरफ से मैं इतना 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 कर सकता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जो भी फीमेल हो मैं उनको प्रमोट करूँ, उनको मैं इक्वल राइट्स दूँ, उनको इज्जत दूँ, बस यही है। एज एन इंडिविजुअल आई कैन ओनली डू दिस। ओके। एंड डू यू थिंक कि हमारा देश इन टर्म्स ऑफ जेंडर इक्वालिटी काफी आगे बढ़ चुका है और देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो अभी भी? अभी भी देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। In urban areas we have come a long way, but still in rural areas females are not given that much equal rights. Equal In the rights and opportunities. I think to empower women to make feel women like they are also a part of Women's Day is an international day, so it was organized to make women feel like they are as same as men's, and there is nothing comparable in between both of them. So to make them feel empowered to वो like उनको अच्छा लगे, उनको ये फील हो कि हाँ हमारे लिए भी कुछ किया जा रहा है, सो इट वाज अ बेसिक मोमेंट। ओके। आपको लगता है कि वुमेन को सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन काफी है? ये तो सिर्फ एक लाइक है कि वुमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमने एक बना दिया है एक डे की, लाइक हाँ हम भूलें ना ये चीज़ को, बट हाँ हमें ना रोज़ वुमेंस को अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उनका बहुत एक मेन रोल है हमारी लाइफ में। सो उनको अप्रिशिएट करना तो डेली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बहुत। ओके। आपकी लाइफ की सबसे इंस्पायरिंग औरत कौन रही है? फैमिली से हो सकती है, दोस्तों में कोई हो सकती है, या फिर कोई ऐसी फेमस पर्सनालिटी हो सकती है जिससे आप सबसे ज्यादा इंस्पायर हुए हो लाइफ में? सो अपनी लाइफ की इंस्पायरिंग वुमेन तो अपनी मदर ही होती है। लाइक मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग है।
वो बहुत हार्ड वर्क करके हमें यहाँ तक उन्होंने भेजा है और वो बहुत मेहनत कर रही हैं मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए। ओके, एक क्वेश्चन और मैं लेना चाहूंगी, एज अ मैन आपको क्या लगता है कि मेंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है औरतों को एम्पावर करने के लिए, वुमेन को एम्पावर करने के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उन्हें सेफ फील करवाना चाहिए, लाइक उन्हें ऐसा ना लगे कि यस हाँ हम अनकंफर्टेबल हैं या फिर कुछ ऐसा है। और दूसरी चीज़ हमें उनकी बात सुननी चाहिए, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इस हम मेल से कम नहीं हैं, इसको जज नहीं करना चाहिए, उनको कंपेयर फील नहीं कराना चाहिए, डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से वुमेन्स डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता था कि उनको मतलब वुमेन को दिखाने के लिए कि तुम भी मैटर करते हो सोसाइटी के अंदर और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन भी बहुत मैटर करता है। सो मेन रीज़न तो ये है कि उनको अप्रिशिएट करने के लिए कि यू आर नॉट लाइक बिहाइंड द मैन, यू आर इक्वल एज मैन। और आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा सबसे बड़ा चैलेंज है जो आज की डेट में औरतें, आज की डेट में भी औरतें फेस कर रही हैं? आई थिंक मेन जो चैलेंज है ना अभी माइंडसेट वाला है, जो अभी काफ़ी हाई मतलब लोगों का ये माइंडसेट है कि अगर ये काम अगर मैं मैन से कराऊँ तो अच्छे से कर लेगा और वुमेन अच्छे से नहीं कर पाएगी। सो मेन अभी नैरेटिव लोगों का इतने फुल्ली चेंज हुआ नहीं है कि वुमेन को बराबर समझे कोई काम के अंदर। मेन तो यही है प्रॉब्लम तो। ठीक है, और अगर आपसे एज एन इंडिविजुअल पूछा जाए तो आप किस तरीके से सोसाइटी को एक सेफ प्लेस बनाने में कंट्रीब्यूट करेंगे एक औरत के लिए? क्या ऐसा करेंगे कि आपके अराउंड जो औरतें हैं, जो फीमेल्स हैं, वो सेफ फील करें? सेफ्टी रिगार्डिंग तो जैसे कि अभी क्या मेनली जो भी कोई सी भी जॉब्स के अंदर ये होता है कि उन्हें ये समझा जाता है कि ये भी इतने मतलब जैसे कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल काम है तो उन पे ट्रस्ट इतना नहीं किया जाता जितना कि मैन पे किया जाता है। सो अगर उन पे बराबर जैसे कि वर्क अपॉर्चुनिटी बराबर देना तो शायद वो एक सोल्यूशन है। आपके हिसाब से? अभी हम बात कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हंसराज कॉलेज के मेल स्टूडेंट से इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर। हम जान रहे थे उनके थॉट्स क्या हैं, क्या इंटरनेशनल वुमेन्स डे सिर्फ एक दिन काफ़ी है महिलाओं को सेलिब्रेट करने के लिए, वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अपने एंड से क्या कर सकते हैं और उनकी लाइफ की इंस्पायरिंग वुमेन यानी कि इंस्पायरिंग महिलाएं कौन रही हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने हमें बताई। लेकिन आज के एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।